अब जो हम पढ़ेंगे वो है, लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये प्रमेय दी थी, उन्होंने ये थ्योरम दी थी, तो इसीलिए इसका नाम पाइथागोरस थ्योरम पड़ा था। और ये कहाँ पर यूज होती है, समकोण त्रिभुज पर यूज होती है, समकोण त्रिभुजों के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन से होते हैं, जिनमें एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 चैट डिग्री का हो। बॉक्स में बताओ। हाँ, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ही समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे जल्दी से बताओ, 90 डिग्री का कोण कौन से वाले पर बन रहा है, कहाँ पर है 90 डिग्री का कोण, बी। बी पर है। मैम सभी को ये नजर आ गया होगा। एक तो चैट बॉक्स में लिखो, बार बार बोल रही हूँ। अब मुझे बताओ, कोण बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, जहां पर कोण बी बन रहा है, इसके सामने कौन सी भुजा है, कर्ण। इसके बिल्कुल सामने देखो कौन सी भुजा है। कर्ण। अगर आपसे भुजा पूछी जाए तो ए सी बोलोगे, सी नहीं, ए सी बार बार बताया जाता है आपको, ए सी। तो ए सी क्या है, जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं आपको एक दूसरा समकोण त्रिभुज देती हूँ, ठीक है, दूसरा समकोण त्रिभुज दिया मैंने आपको, पी क्यू आर। क्यू पर 90 डिग्री का कोण है, बताओ इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण कहाँ होगा, कौन सी भुजा कर्ण होगी। पी आर। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें कृपया करके सभी बच्चे। फोन डेड पी हो। आर, वेरी गुड वेरी गुड। सभी को समझ आया कर्ण क्या होता है, पहले ये बताओ, एक एक बच्चे को समझ आया कि नहीं आया। यस मैम मैम। मैम दोबारा समझा दो। दोबारा किसने बोला, जिसको दोबारा समझना है नाम बताओ अपना, मैं समझाती हूँ। मैम योगेश। हाँ योगेश, मुझे ये बताओ, ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है इसमें 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, बताओ योगेश, 90 डिग्री का कोण कहाँ पर है, ये एक समकोण त्रिभुज है, बताओ इसमें 90 मैम डिग्री का सौरभ कोण डॉग कहाँ की बन रहा कार है। है, बताओ 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, नहीं पता, क्यू पर बन रहा चंदनाड़ा। है ना। अब क्यू के सामने वाली भुजा को हम देखेंगे, अमित ये लास्ट वार्निंग है, मैं क्लास से निकाल रही हूँ तुम्हें अब। ठीक है, क्यू के सामने वाली भुजा देखेंगे जो कि पी आर है, तो पी आर इस त्रिभुज का कर्ण होगा। सभी को समझ आ गया है, ठीक है। तो सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही कर्ण होता है, उसके अलावा किसी और त्रिभुज में कर्ण नहीं होता है। ठीक है, अब होता क्या है, जो समकोण त्रिभुज है उसकी एक भुजा की तो हमने बात कर ली, कर्ण होता है उसकी एक भुजा, तो कर्ण होती है, बाकी बची दोनों भुजाएं। तो तीनों, एक भुजा जिसमें लंब है, जिसको हम लंब कहते हैं, जो एक भुजा है परपेंडिकुलर, और दूसरी वाली जो भुजा है उसे हम आधार कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं बच्चों कौन कौन सी हैं, आधार, लंब और कर्ण। आधार, लंब और कर्ण, जिसमें कर्ण की क्या खास बात है, डिग्री का जो कोण होगा उसके सामने वाली भुजा होगी, और कर्ण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होगी। ठीक है, इतना सबको समझ आया। चैट बॉक्स में वाई लिखो, समकोण त्रिभुज क्या होता है, कर्ण क्या होता है, और बाकी दोनों भुजाओं, तीनों भुजाओं के क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, तो अगर ये समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। वो इसके बाद हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि जो कर्ण का वर्ग है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण का वर्ग होगा वो आधार का वर्ग जमा लंब के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो इसमें से आपको एक भुजा ना पता हो, बाकी दो भुजाएं पता हो, तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मान लो आपको लंब दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये जो ए बी है ये 4 सेंटीमीटर दिया है, और ये आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है आधार, और आपको कर्ण पूछा गया है कि कर्ण की लंबाई क्या है, तो आप कैसे निकालोगे। अब आपको पता है ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, मैं चैट बॉक्स बंद कर दूं, अब मैं चैट बॉक्स बंद कर, बहुत हो गया। मैम मैं कमेंट कर रहा है। नहीं
नहीं हो बात को। अमित, कितनी बार क्लास से निकालना पड़ेगा तुम्हें? चुप कर रहे चुपचाप ही नहीं बैठा जाता है। होती है क्लास 1 घंटे की, लेकिन आपका शोर उसमें आधे से ज्यादा टाइम का होता है। जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो भी नहीं पढ़ पाते। मैडम जी आपका कैमरा बंद रखा करो। तो भूप लाइन मारते हो। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आधार कितना है। रुको, अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, तो चैट बॉक्स में मुझे शोर नहीं चाहिए। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब देना जरा। क्या? अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। चैट बॉक्स में अब मैं पूछ रही हूँ आपसे कि यहाँ पे आपको आधार कितना दिया गया है। मैंने आकृति में आधार कितना बनाया है? 3 सेंटीमीटर बनाया है। कर्ण आपको निकालना है ना, तो इसको ऐसा का ऐसे ही रखो। आधार की जगह आपने लिखा 3, तो 3 का वर्ग। अब मुझे लंब भी बता दो कितना दिया गया है। सभी बच्चे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर हो रहा है इस्तेमाल किस चीज का? पाइथागोरस प्रमेय का। क्या निकालने के लिए यूज हो रहा है? त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की एक भुजा जो हमें नहीं पता है। 2 भुजाएं हमें पता है, एक हमें नहीं पता है। तो जो नहीं पता है उसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। अब बताओ 3 का वर्ग कितना होता है? सभी को आता है? क्या कहना है शंकर? 3 का वर्ग कितना होता है? सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छा, 6 होता है? 9 होता है। 3 का वर्ग, 3 की घात 2 का मतलब 3 को हम 2 बार गुणा कर रहे हैं। अगर 3 की घात 3 है तो उसका मतलब 3 को 3 बार गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ पर 3 की घात 2 है तो 3 को 2 बार गुणा करो। 3 को 2 बार गुणा किया 9 का वर्ग 16। इन दोनों को जोड़ा 25 आया। तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी? वर्गमूल 25। इसका मतलब कर्ण बराबर है 5 सेंटीमीटर। रुक जा तो हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, भूप सिंह के नाम से कौन है? क्या नाम है? पूरे 12 महीने खाते 11 खत्म होते। हाँ, दोबारा से मैं समझाती हूँ। देखो, दोबारा से समझो इस चीज को। आपसे कर्ण पूछा गया था। आपसे कर्ण पूछा गया था, ठीक है। आधार और लंब आपको दिया गया था। तो आपको एकदम से क्या पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज है। अमित को मैं क्लास से निकाल रही हूँ, उसके बाद अमित को एंट्री नहीं मिलेगी क्लास में। मैं यहाँ से ऑटोमेटिकल एंट्री भी बंद कर रही हूँ, कोई भी नहीं आ पाएगा क्लास में। हाँ, अब जो भी अनम्यूट करेगा उसे मैं क्लास से निकाल दूंगी, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग, आपको आधार 3 सेंटीमीटर दिया गया है, आपको लंब पता है 4 सेंटीमीटर है। आधार की जगह आधार को भरा, ठीक है। शंकर, तुम्हें भी मैं क्लास से निकाल रही हूँ और तुम्हारी कंप्लेन भी जाएगी अब। नहीं, अब आज तो कंप्लेन, अब तुम्हारा नाम भी पता है, तुम्हारी तो कंप्लेन जाएगी। हाँ, शंकर की कंप्लेन जाएगी अब। और अगर कोई भी बच्चा इस तरीके की हरकत करता है उसकी तो कंप्लेन जाएगी ही जाएगी। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। 9 और 16 को ऐड किया, कितना आया? 25 आया, ठीक है। अब यहां से क्या किया आपने? देखो, कर्ण का वर्ग आपके पास 25 आया था। कर्ण का वर्ग, पहले ये बताओ यहां तक सबको समझ आया? यहाँ तक सबको समझ आया? कोई अगर ऐसा है जिसको सभी को समझ आया है ना? यस मैम। सचिन, क्या समझ में आया है? यस मैम। सबको समझ आ गया। देखो क्या होगा, कर्ण का वर्ग है, ये इधर वर्ग है ना, ये दूसरी साइड जाकर वर्गमूल हो जाएगा। यस मैम। अब 25 का वर्गमूल बताओ कितना होता है? 5 मैम। 5। तो कर्ण की लंबाई कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई। तो हमने कहाँ इस्तेमाल किया पाइथागोरस प्रमेय का? जब हमें त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं पता थी, तीसरी हमें निकालनी थी। अब तीसरी में कुछ भी हो सकता है। मान लो आपको कर्ण और लंब दिया गया हो, आपको आधार निकालना पड़े, आप निकाल सकते हो। आपको लंब और कर्ण दिया गया है, आपको आधार निकाल, मतलब कुल मिला के बात ये है, आपको कोई भी 2 भुजाएं दी गई हो, तीसरी आपको निकालनी है। या आप क्या कर सकते हो?
अगर आपको मान लो किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं और आप इस तरह से उसको लगा के देख लो कि कर्ण का वर्ग बराबर आ रहा है आधार और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर, तो इसका मतलब वो एक समकोण त्रिभुज है। सबको समझ आ रहा है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? Yes, ma'am. एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन। यस मैम। Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. एक बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। अगर आपने क्लास में अच्छे से समझा होगा तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम भी नहीं मिलेगा, 10 सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा। सॉरी, 1 मिनट रुको, ये तो पुराना वाला क्वेश्चन आ गया ना। एक मिनट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये है क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है। रुको, मैं दोबारा से पोल को दोबारा से करती हूँ, ठीक है? दोबारा से जाकर आंसर दो। अच्छा, यहाँ पर देखना, ये जो घर है ना, इसकी ये लंबाई 12 से, ये भी 12 है। तो अब आपने देखना है, आप यहाँ पर देखोगे, मैं हिंट भी दे रही हूँ इस क्वेश्चन का। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, मतलब 90 डिग्री का ही कोण बनेगा ना, घर तो एकदम सीधा बना हुआ होगा जमीन पर, तो इसलिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब आपको समकोण त्रिभुज में एक्स की लंबाई निकालनी है, मतलब इस सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। लो, मैं आंसर्स भी दिखा रही हूँ। पंकज म्यूट करो अपने आप को। चलो ऐसा करो, इस क्वेश्चन को नोट करके रखो, अगली क्लास में देखेंगे इसका सही आंसर क्या है। ये ठीक रहेगा? कोशिश करोगे सब खुद से ट्राई करने की पाइथागोरस प्रमेय में लगाकर? आंसर हो गया। हिंट दे दूं मैं? Yes, ma'am. ठीक है, हिंट दे देती हूँ मैं। यहाँ Yes, पर ma'am. देखो, x का वर्ग बराबर आएगा, आधार क्या है 5, 5 का वर्ग जमा 12 का वर्ग। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है, तो इसको करने की कोशिश करोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अगली क्लास में मैं पूछूंगी, जो भी बच्चा आएगा उससे इसका आंसर। ठीक है, अभी होमवर्क देख लेते हैं। Okay, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. एक मिनट, Yes, ma'am. एक मिनट, अभी मैं बताऊंगी कौन सा वाला करना है आपने। जी, 11.1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर भी बता देती हूँ मैं, पेज नंबर है 48, पेज नंबर है 48। मैम ये वाली मैंने कर ली।